वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से मैं आपके लिए कुछ खास वीडियोस लेकर आ रही हूँ जो सिर्फ अरेबिक के सब्जेक्ट के हवाले से हैं और ये हमारे एलएलबी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स की फरमाइश पर हैं क्योंकि एलएलबी के सिलेबस के अंदर अरेबिक का पेपर भी शामिल है और 40 मार्क्स का जो ये पेपर है ये अटेम्प्ट करना होता है। और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं मेरे जिनको एलएलबी में जिनको अरेबिक का पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल लगता है और ये काफ़ी दिनों से ये फरमाइश थी कि हमें अरेबिक के हवाले से भी लेक्चर्स दिए जाएं। तो आज से मैं उनका आगाज़ कर रही हूँ अरेबिक के उन लेक्चर्स का। अच्छा, अब मैं पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँ, बल्कि आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि आपको क्यों मुश्किल लगता है अरेबिक का पेपर इतना? हालाँकि अरेबिक कुछ भी नहीं है, अरेबिक का जो सिलेबस है, बहुत ही छोटा-सा उसका सिलेबस है। एक 40 मार्क्स का पेपर है और प्लस आपको अगर आप अरेबिक के ऊपर गौर करें ना, तो उसमें सिर्फ 50 बल्कि मोर देन 50% जो वर्ड्स हैं अरेबिक के वो ऐसे हैं जो हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं आपको जब करवाऊँगी ना काम तो मैं आपको साथ-साथ बताती जाऊँगी और आप हैरान रह जाएँगे कि इतने ज़्यादा वर्ड्स जिनसे हम परेशान होते हैं कि अरेबिक पढ़नी है तो इसके कैसे करेंगे? आप उसके ऊपर थोड़ा-सा कंसंट्रेट करें, तो आपको पता चल जाता है कि ये लफ्ज़ भी हम उर्दू में बोलते हैं, ये भी हम उर्दू में बोलते हैं। तो 50% से ज़्यादा वर्ड्स तो अरेबिक के वही हैं जो उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं, तो फिर अरेबिक से क्यों घबराना? 2012 या 2013 था जब ये पेपर जो था ये एलएलबी के सिलेबस में शामिल किया गया। इससे पहले अरेबिक नहीं हुआ करती थी और इसको इंसर्ट करने का मकसद ये था कि हमारे जो स्टूडेंट्स जो एलएलबी करते हैं, दे मस्ट बी कैपेबल ऑफ गोइंग थ्रू the Arabic version when they are busy in giving argument or explaining some Islamic law। तो वहां पर कोर्ट के सामने जो है जब वो इलेबोरेट कर रहे हो किसी कोई वर्सेस हैं उनके सामने उनको जब इलेबोरेशन की बात आए उनकी एक्सप्लेनेशन की बात आए तो उनको अरेबिक वर्जन का पता होना चाहिए ताकि वो आसानी के साथ जो है उनको खुद भी समझ सके और वो आर्गुमेंटेशन करते हुए भी उनको ज्यादा अच्छे तरीके से कोर्ट में उनको कोट कर सके। तो उस मकसद के लिए जो है ये अरेबिक का पोर्शन जो है शामिल करके किया गया जस्ट टू मेक यू पीपल फेमिलियर विद अरेबिक विद बेसिक्स ऑफ अरेबिक। इसका मकसद मैं आपको बता दूं, इसमें ये कोई मास्टर्स लेवल की अरेबिक आपको नहीं करवानी कि इसमें आपने जो है बहुत डेप्थ में जाके पढ़ना है। सिर्फ बेसिक्स आपको बतानी है कि कैसे आपने जो है कुछ बेसिक बातें हैं आपने उनको सीख लेना है और फिर आप जो है कल को आप इस काबिल हो सकेंगे कि आपको कहीं केस की प्रिपरेशन में आपको इस्लामिक लॉ का रेफरेंस देना है तो इस्लामिक लॉ को भी आप अच्छे तरीके से समझ सके, गो थ्रू कर सके। अच्छा, इसके पेपर के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस हैं और मैं आपको वन बाय वन हर क्वेश्चन के बारे में ब्रीफ करती जाऊंगी और उसकी जो उसकी एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट्स उसको कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी मैं बताती जाऊंगी। आपके पेपर में आज मैंने सबसे आसान चीज जो है वो ली है। आपके पेपर का जो सेकंड क्वेश्चन होता है वो होता है पॉइंट्स के ऊपर के पॉइंट्स को आपने ट्रांसलेट करना है आइदर इनटू उर्दू और इनटू इंग्लिश। आपने किसी एक लैंग्वेज में उसको करना है। आपके सिलेबस के अंदर 4 पॉइंट्स हैं और उन 4 पॉइंट्स में से कोई सी 2 पॉइंट्स जो हैं उनके स्टेंजास आते हैं। ये जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी पोएम आए, आ भी सकती है लेकिन यूजुअली जो है वो स्टेंजास दिए जाते हैं और आपने उनको उनमें से या आपने पार्ट 1 वाला जो है एक जो है वो आपने उसको ट्रांसलेट करना है या नंबर 2 पे जो है आपने उसको ट्रांसलेट करना है। सिंपली आपने उसको सिर्फ ट्रांसलेट करना है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसकी इलेबोरेशन नहीं है कहीं पर भी, आपने उसकी कमेंट्री नहीं देनी है, आपने सिंपली उसको उर्दू में या इंग्लिश में आपने उसको ट्रांसलेट करना है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप जिस वक्त आप पेपर के अंदर जो है जिस वक्त आपने ट्रांसलेशन करनी है तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट भी होती है, आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा होता है कि ट्रांसलेट के रीराइट द सेम इन सेम पोएम ऑन योर आंसर शीट। आपने उसको रीराइट भी करना है, अरेबिक में उसको रीराइट करना है। आप पहले पोएम को रीराइट करेंगे, जो भी स्टेंजा आपने 2 स्टेंजा है आपके पास ऑप्शन है कोई सा भी कर लें, जो भी आपने स्टेंजा आपने ट्रांसलेट करना है आप पहले उसको रीराइट करेंगे अपनी आंसर शीट के ऊपर पहली बार। फिर रीराइट करते हुए आपने जरूरी नहीं है कि आप अराब लगाएं, बल्कि अराब लगाएं ना, आपने सिंपली सिर्फ उसको लिखना है
आपने आराम उसके ऊपर नहीं लगाने हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे बच्चे जो हैं इनको करते हुए अक्सर गलती कर जाते हैं, या तो वो पोएम को नहीं लिखते, सिंपली उसका ट्रांसलेशन उसकी कर देते हैं, या फिर लिखते हुए वो आराम के चक्कर में पड़ जाती हैं और वो इतना ज्यादा जो है वो अपने आप को खामखा जो है वो मुश्किल में कर लेते हैं। आराम लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पोएम को आपने एज इट इज उसका जो अरेबिक वर्जन है वो आपने आंसर शीट के ऊपर पहले वो जरूर लिखना है। अगर आप उसको लिखे बगैर सिंपली उसकी ट्रांसलेशन कर देते हैं तो आपके मार्क्स के ऊपर असर पड़ेगा, और इसी वजह से बहुत से लोग कहते हैं कि अब ट्रांसलेशन तो करके आए लेकिन मार्क्स हमारे वैसे नहीं आए। अच्छा, अब ये 4 पॉइंट्स हैं, और 4 पॉइंट्स को अगर आप कर लेते, 4 पॉइंट्स छोटी छोटी सी हैं और नहायत आसान है, अगर आप इनकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं याद, तो कल को जस्ट इमेजिन कि कितना इजी है आपके लिए टू गेट 10 मार्क्स। और चूंकि ये आपका जो पेपर है दिस इज इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्टिव, वो सॉरी इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव पेपर, तो आपके लिए इवन यू कैन गेट 100% मार्क्स अगर आप इसको बहुत अच्छे से कर लेते हैं। मैंने खुद देखा कि लोग बहुत आसानी के साथ 38 39 तक मार्क्स ले लेते हैं। आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ अ लिटिल बिट ऑफ कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड। आप थोड़ी सी जो है उसके ऊपर तवज्जो दें तो आप इंशाल्लाह ताला इन 4 पॉइंट्स को पढ़ के कम से कम 10 नंबर तो ले सकती हैं। और फिर जब आप मेरी बाकी की वीडियोस देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि 38 मार्क्स क्या, हम तो 40 मार्क्स ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये आपके सबक का, आपकी बुक का 19वां सबक है, अद-दर्सुत-तासिउ-अशरा 19वां सबक है, और इसका टाइटल क्या है, अल अनाशीदुल मुख्तारा, और उसको उर्दू में हम कहेंगे मुंतखब गीत। चलिए आप इसकी जो है इसके इसके टाइटल के चक्कर में भी ना पड़ी, आगाज जिससे हो रहा है वो है दुआ। और दुआ में जो जिसका आज बहुत प्यारी दुआ है, बहुत ही मतलब आसान तो है ही है, लेकिन वैसे मैं बात कर रही हूँ प्यारी भी बहुत है, बहुत अच्छी सी ये दुआ है। या रब्बी अंता खालिकी, आप अपने पास बुक रखिए, मैं पढ़ रही हूँ, मेरे साथ साथ जो है आप उसको मिला के पढ़िए, इंशाल्लाह ताला आपके लिए इसको समझना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, या रब्बी अंता खालिकी, या रब्बी ए रब, ए मेरे रब, या रब्बी ए मेरे रब, अंता तू, खालिक, खालिक है, पैदा करने वाला है, खालिकी, जब या लगी जमीर मुत्तसिल लगी, या किसकी तरफ इंडिकेट करता है, मेरे लिए। जैसे अगर आप सबक नंबर 2 अगर आपको याद हो तो उसमें आपने जमीर मुत्तसिल पढ़ा था, और वहां पर या मेरे लिए, जिदारी आपने पढ़ा था, जिदारुन दीवार, जिदारी मेरी दीवार, कलम कलमुन कलम, कलमी मेरी कलम, वो ही या जो है आप अब यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, या रब्बी ए मेरे रब, अंता खालिकी, अंता तू खालिक है, या मेरा, अंता खालिकी तू मेरा खालिक है, या रब्बी अंता खालिकी। आप तर्जुमा करते हुए बेशक ये लिख दें, ए रब तू मुझे तखलीक करने वाला है, कोई इसको गलत नहीं करेगा, ए रब तू मेरा खालिक है, तो ये दोनों तरह से ठीक है, खालिक लिख दे, तखलीक करने वाला लिख दे, कोई एग्जामिनर इसको गलत नहीं करेगा। फिर व अंता अंता राज़िकी, वा और अंता तू 2 दफा आया, व अंता अंता राज़िकी, राज़िक रिज्क देने वाला, राज़िकी मुझे रिज्क देने वाला, मेरा राज़िक है, मुझे तो रिज्क देता है। और जब अंता अंता 2 दफा आया तो एक तो वजन पूरा करने के लिए आया, और दूसरा यहाँ शिद्दत जाहिर की जा रही है, जैसे हम कहते हैं ना तू है, तू ही तो है, तू ही तो है। अब उसी उसी किस्म की फीलिंग को यहाँ पर एक्सप्रेस किया जा रहा है। शायद कह रहा है वह अंता अंता राज़िकी, और तू ही तो रिस्क देने वाला है मुझे, तू ही तो मेरा राज़िक है। 2 दफा अंता इस्तेमाल करने में ये लॉजिक है कि एक तो वजन पूरा हो जाए, और दूसरा शायद अपने जज्बे की शिद्दत को जाहिर करना चाहता है। और तू है, तू ही तो है जो मुझे रिस्क देता है, वह अंता अंता राज़िकी, और तू ही तो है जो मुझे रिस्क देता है, खलकता पैदा किया तूने, खलकता पैदा किया तूने, उम्मी मेरी माँ को, वह अब्बी और मेरे बाप को, और पैदा किया तूने मेरी माँ को और मेरे बाप को, वह कुल्ला और हर एक, कुल का लफ्ज हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ना, कुल हर एक, कुल जहान सो रहा था, कुल आलम सो रहा था, तो वो कुल का लफ्ज जिस तरह से हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं अरबिक में भी उसी तरह से इस्तेमाल होता है, उसी सेंस में इस्तेमाल होता है। वह कुल और हर एक, मनफी नसबी, नसब मेरा नसब, नसब का मतलब नसब, और नसबी मेरा नसब, वकुल्ल मनफी नसबी, और हर एक को जो है फी में
नसबी, मेरा नसब, व कुल्ला मन फी नसबी, और हर एक को जो है मेरे नसब में से। यानी तूने पैदा किया, व खलक़ता उम्मी व अबी, और तूने पैदा किया मेरी माँ को और मेरे बाप को, व कुल्ला मन फी नसबी, और हर एक को जो मेरे नसब में से है, यानी मेरे नसब में से जितने मेरी नस्ल में से जो लोग चल रहे हैं, जो मुझसे पहले गुजर गए, जो बाद वाले आने हैं, वो सबके सबको तूने ही पैदा किया है, तू ही पैदा करने वाला है। वक़द खलक़तल अरबा, और तूने पैदा किया, खलक़ता तूने पैदा किया, अरबा अरबों को, और तूने पैदा किया अरबों को, वल मुस्लिमीन नुजबा, और शरीफुल शरीफुल अस्ल मुसलमानों को, वल मुस्लिमीना, और मुसलमानों को, अन नुजबा। नजीब एक लफ्ज है जो उर्दू में इस्तेमाल होता है, और नजीब जो है ये नाम भी होता है, हमारे यहाँ मर्द हजरात का नाम भी रखा जाता है नजीब। नजीब का मतलब होता है शरीफुन नफ्स इंसान, शरीफ। अब वल मुस्लिमीन नुजबा, और मुसलमानों को, वही नजीब से आपने नुजबा याद रखना, नजीब एक, नुजबा ज्यादा, ज्यादा शरीफ लोग, ज्यादा शरीफुल अस्ल लोग। वल मुस्लिमीन नुजबा, और शरीफुल अस्ल मुसलमानों को। वक़द खलक़तल अरबा, और तूने पैदा किया अरबों को, वल मुस्लिमीन नुजबा, और शरीफुल अस्ल मुसलमानों को। वकुल्लु, वकुल्ला, अब फिर जो है वो फिर वो कुल का लफ्ज आ गया, तमाम के तमाम, हर एक। वकुल्ला अजनासिल बशरी, और तमाम नस्लों को जो इंसानों की हैं। इजनास का लफ्ज भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, जिन्स की जमा इजनास, और इस ये लफ्ज इस्तेमाल होता है नस्ल के लिए। हम कहते हैं ना फला जिन्स की ये चीज है, फला नस्ल की ये चीज है। वकुल्ला अजनास, अजनासन, और तमाम नस्लों को, अल बशर, बशर इंसान को कहते हैं, हम उर्दू में भी ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, बंदा बशर हम कहते हैं, इंसान को कहा जाता है बशर। वकुल्ला अजनासल बशरा, और इंसानों की तमाम नस्लों को, और इंसान कुल्ला तमाम, अजनासल नस्लों को, बशरा इंसान की तमाम नस्लों को। वकुल्ला तोयरिन, वकुल्ला और तमाम और सब के सब, तोयरिन, तोयर कहते हैं परिंदे को, तोयर का लफ्ज भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, तोयर परिंदे को कहा जाता है। वकुल्ला तोयरिन, और तमाम परिंदों को, व शजर औ शजरिन, और दरख्तों को। शजर का लफ्ज भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, शजर दरख्त को कहते हैं, तोयर परिंदे को कहते हैं। देयर इज नथिंग न्यू, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमने पहले कभी सुनी नहीं या पहले कभी बोली नहीं, सारे अल्फाज जो हैं इसमें वही हैं जो हमने उर्दू में हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं। वकुल्ला जनासिल बशरा, और इंसानों की तमाम नस्लों को, वकुल्ला तोयरिन, और तमाम परिंदों को, और तमाम शजरिन, या और तमाम दरख्तों को। फशुक्र, शुक्र का मतलब शुक्र, और अरबिक में भी वो शुक्र के मानों में ही इस्तेमाल आता है। जब कहा फा पस, फशुक्र पस शुक्र है, या रब्बी ए मेरे रब, लका तेरे लिए, फशुक्र या रब्बी लका, पस शुक्र है ए मेरे रब तेरे लिए। फशुक्र या रब्बी लका, पस शुक्र है ए मेरे रब, रब परवरदिगार, पालने वाला। रब को रब भी कह दे, परवरदिगार भी कह दे, दोनों तरह से ठीक होगा, एग्जामिनर गलत नहीं करेगा। लेकिन जब रब लिखा हो तो सिर्फ आपने कहना था ए परवरदिगार। जब रब्बी लिखा है या उसके साथ आया है, जमीर मुत्तसिल आई है, तो आपने कहना ए मेरे रब, लका तेरे लिए, बस शुक्र है ए मेरे रब तेरे लिए। वल हज्जु मा हदायतुहु, सॉरी, वल हम्दु मा दारल फलक, फशुक्र या रब्बी लका, वल हम्दु मा दारल फलक, वल हम्दु, और सब तारीफें, ये हम्द जो है हम लफ्ज ये भी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। तारीफ हम कहते हैं, बचपन में हमने पढ़ा था, हम्द एक ऐसी नज्म को कहा जाता है जिसमें खुदा ताला की तारीफ की जाती है। तो हम्द और तारीफें हैं। मा दारल फलक, दार कहते हैं गर्दिश में होना किसी चीज का, फलक कहते हैं आसमान को। फलक का लफ्ज भी उर्दू में इस्तेमाल होता है। वल हम्दु मा दारल फलक, और सब तारीफें हैं तेरे लिए, मा दारल फलक, जब तक गर्दिश में है आसमान। मा दारल, दार गर्दिश में है, फलक आसमान। वल हम्दु, और सब तारीफें हैं तेरे लिए, मा दारल फलक, जब तक आसमान गर्दिश में है। अल कौनु मा सनअतुहु, अल कौनु कायनात,
माँ वो है जो, जो सनाअतुहु तूने बनाई है, तू जिसे तू कायनात वो है जिसे तूने बनाया है। सन्नत का लफ्ज ये उर्दू में इस्तेमाल होता है जिसको हम जो है ना इंडस्ट्री की ट्रांसलेशन करते हुए हम सन्नत कहते हैं ना, ये वो वाली सन्नत है। अच्छा, अब सन्नत का लफ्ज जब उर्दू में आता है तो सन्नत का मतलब होता है उर्दू में कारीगरी, बनाना किसी चीज को। अरबिक में भी सन्नत का लफ्ज बनाने के मानों में आता है, कारीगरी के मानों में आता है। अब शायर कह रहे हैं अल कौन, कायनात वो है, माँ जो, सनाअतु हु तूने बनाई है। सनत का मतलब कारीगरी, बनाना, सनातु हु तूने बनाई है। कायनात वो है जिसे तूने बनाया है। वल हदयु और हिदायत वो है माँ जो, हदायतु हु हिदायत वो है जो तूने दी है। यानी हिदायत हिदायत से क्या मुराद है? सीधा रास्ता। अच्छा, अब यहाँ पर ट्रांसलेशन करते हुए आप बेशक इसको यूं लिख दे, हिदायत वो है जो तूने दी है, या आप इसको लिख दे सीधा रास्ता वो है। आप नहीं, हिदायत को आप सीधा रास्ता भी लिख दे। देखें, हमारा जो स्टूडेंट है ना, आपके लेवल का स्टूडेंट, वो अक्सर इस बात पे कंफ्यूज हो जाता है कि ये लफ्ज है उर्दू में, इसका ये मायने बनता है, अरबिक में जो है इसके लिए दूसरा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। शायद हमने एग्जैक्ट वही वर्ड पेपर में हम लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे। याद रखें, ये लैंग्वेज है। लिटरेचर में, लैंग्वेज में एक लफ्ज जो है समटाइम उसके एक से ज्यादा मायने होते हैं, उसको ट्रांसलेट एक से ज्यादा तरीकों से किया जाता है। जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली वही वाला लिखें जो आपकी बुक में दिया हुआ है। आप उसकी बजाय उसका उसका सब्स्टिट्यूट कोई और भी दे सकते हैं, जो उसका मुतबादल है, उस जैसा है, आप कोई और भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली आपने वही देना तभी आपको नंबर मिलेंगे। हिदायत का मतलब, हिदायत आप लिख दें तब भी दुरुस्त होगा, आपका एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा। हदायत का मतलब सीधा रास्ता लिख दे तब भी आपका एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा। वल हदयु और हिदायत वो है, मा हदैतुहु जो तू हिदायत देता है, हिदायत वही है जो तू देता है। सिंपल। और याद रखिए, जिस वक्त हम लफ्जी तर्जुमा कर रहे होते हैं अपने समझने के लिए, तो हम उसको जो उसमें बाज़ औक़ात जो है वो अल्फाज को आगे पीछे और तरह से उसका मायने जो है वो हम जो है वो बेतरतीब से वो होते हैं। लेकिन आपने पेपर के अंदर, यहाँ मैं आपको लफ्जी तर्जुमा समझाती हूँ, पेपर में आपने बामुहावरा ही लिखना है। यानी इस्तिलाह में जिस तरीके से वो लफ्ज इस्तेमाल होता है, वो जो जुमला जिस तरीके से एक होता है, आपने जुमले की शक्ल में लिखना है। मैं आपको बता रही हूँ, वल हदयु और हिदायत, या वो या सीधा रास्ता, माँ जो, हदायत तू हमें हदायत करता है। लेकिन जब आपने पेपर में लिखना है तो आपने इस तरह नहीं लिखना, आपने कहना हिदायत वो है जो तू हमें देता है, या सीधा रास्ता वो है जो तू हमें दिखाता है या तू हमें बताता है। अच्छा, फसद्दिल खुतवा इला, फसद्दिद पस्तु फेर दे, खुतवा इला हमारे कदमों को, पस्तु फेर दे हमारे कदमों को, इला की तरफ, कहते हैं की तरफ, रजा का अपनी रजा की। आप पस्तु कदमों को, फसद्दिल खुतवा, पस्तु कदमों को, सद्दिद का मतलब फेरना, फसद्दिद पस्तु फेर दे, अल खुतवा हमारे कदमों को, इला की तरफ, रजा का तेरी रजा। बस, तो ये का जो इसके साथ लगा है ये भी ज़मीर मुत्तसिल है। आप सबक नंबर 2 में जो उसके शुरू में जो वोकैबुलरी दी हुई है, अपने ज़हनों को रिफ्रेश करने के लिए एक दफा उसको देख लें। तेरा या तेरी मुज़क्कर के लिए, का तेरा या तेरी मुज़क्कर के लिए। फसद्दिल खुतवा, बस तू फेर दे हमारे कदमों को, इला की तरफ, रजा का, रजा तेरी, तेरी रजा। बस तू फेर दे हमारे कदमों को अपनी रजा की तरफ। जब हम इसका लफ्जी तर्जुमा करेंगे तो हम कहेंगे बस तो फेर दे हमारे कदमों को तेरी रजा की तरफ। लेकिन जब जुमले की शक्ल देंगे तो हम कहेंगे बस तो फेर दे हमारे कदमों को अपनी रजा की तरफ। या रब्बुल अला, ए रब, अला बुलंदियों वाले, आलीशान, आलीशान बुलंदियों के रब, तू फेर दे हमारे कदमों को अपनी रजा की तरफ। अच्छा, इस तरह से ये जो हमने जो नज्म है, इसका हमने एक दफा इसको थॉरली हमने देखा। अब हमें आपको एक दफा इसका फिर से जो तर्जुमा है वो करूंगी ताकि आपको पक्का हो जाए। और बेहतर ये है कि आप मेरे साथ इसको बोल के इसको पढ़ें ताकि आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। याद रखें, आपके 10 मार्क्स जो हैं इजीली, कहाँ तो आप एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन याद करते हैं, फिर कहीं जाकर आप 10-15 मार्क्स लेने के लिए आप मुस्तहिक आप उसके ठहरते हैं। और कहाँ एक छोटी सी आसान सी प्यारी सी पोइम है जिसको अगर आप उसकी ट्रांसलेशन आप देख लेते हैं तो इजीली यू कैन गेट 10 मार्क्स। या रब्बी अंता खालिकी, ए मेरे रब,
अंत खालिकी, तू खालिक है मेरा, व अंत राज़िकी, और तू ही तो है मेरा राज़िक, मुझे रिज़्क देने वाला। खलक़्त उम्मी व अबी, तूने पैदा किया मेरी माँ को और मेरे बाप को, व कुल्ल मन फी नसबी, और हर एक को जो मेरे नसब में से है। व क़द खलक़तल अरब, और तूने पैदा किया अरबों को, वल मुस्लिमीन नुजबा, और शरीफुल अस्ल मुसलमानों को, व कुल्लु अजनासिल बशरा, और इंसानों की तमाम नस्लों को, व कुल्ल तोयरिन औ शजर, और तमाम परिंदों को और तमाम दरख्तों को। फशुक्र या रब्बी लका, बस शुक्र है ए मेरे रब तेरे लिए। वलहम्दु मादार अल फलक, और सब तारीफें हैं तेरे लिए जब तक आसमान गर्दिश में है। अल कौन मा सनअतहु, कायनात वही है जिसे तूने बनाया। वल हदयु मा हदैतहु, और सीधा रास्ता वही है जो तूने दिखाया। फसद्दिदिल खुतवा इला, बस तू फेर दे हमारे कदमों को इला रिजा का, इला को उसके अगर लफ्जी पढ़े तो बस तू फेर दे हमारे कदमों को इला की तरफ, रजा का अपनी तेरी रजा, बस तू फेर दे हमारे कदमों को अपनी रजा की तरफ। या रब्बुल आला, ए बुलंदियों के रब। तो इस तरह से आज हमने पहली दुआ पढ़ी। आप मेरी वीडियोस देखते जाइए, इंशाल्लाह ताला मैं आपको बाकी सारी जो पोइम्स हैं उनकी भी ट्रांसलेशन में आपको इसी तरह से करवाऊंगी। और इसके बाद मैं आऊंगी अहादीस की तरफ, क्योंकि दैट इज ऑल्सो एन ईजी वे टू गेट 100% मार्क्स। बहुत आसान है वो भी, उसमें अहादीस को भी याद कर लें। आप सिंपल अहादीस कर लें, अल किस्सा जो कहानी है वो कर लें, और ये कर लें, आपके पासिंग मार्क्स से ज्यादा आप ले सकते हैं, इतनी पोजीशन में आ जाएंगे। फिर अपनी, लेकिन मैं आपको ये हरगिज नहीं मशवरा दूंगी कि आप पासिंग मार्क्स को ही अपना टारगेट रखें। यू हैव टू गेट 100% मार्क्स, ऑब्जेक्टिव पेपर है इसके, ये दिस इज द इजीएस्ट वे टू इम्प्रूव योर डिवीजन। तो आपने यहाँ डिवीजन को इम्प्रूव करना है, लेकिन मैं आपको आसानी के साथ आसान तरीके बता रही हूँ कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपने ये जो 4 नज़्में ये करनी है, पहली नज़्म आज हमने कर ली। इंशाल्लाह ताला अपनी आने वाली वीडियो में मैं आपको अगली नज़्मों के बारे में, अगली नज़्मों का भी इसी तरीके से तर्जुमा करके बताऊंगी। अगर आपको समझ आया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको स्टिल कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कोई कोई मुझे आप एडवाइस करना चाहेंगे मैम ऐसे नहीं इस तरीके से करवाएं, हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो अगर मुझे कोई टिप देना चाहते हैं तो वो भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। और जो ये मैंने आपको तर्जुमा बताया है, प्लीज इसको फॉलो कीजिएगा, इसको पढ़िएगा, क्योंकि ये आपके जो है आपकी डिवीजन को इम्प्रूव करने में, आपके मार्क्स अच्छे करने में बहुत आपके लिए आपके काम आएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।